जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल, जो कि सेकंड चैप्टर है भूगर्भिक संरचना। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देख लें। हमारे प्ले लिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं दृष्टि IS बुक से, उसके हैंड रिटेन नोट्स जो है उससे लिख करके। और दृष्टि IS बुक फेमस है अपने आप में, तो उसके मेन पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। सामान्य परिचय क्या है भूगर्भीय संरचना में, तो सामान्य परिचय ये किसका भाग रहा है, तो भारत किसका भाग रहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय भूगर्भीय संरचना का विकास पंजिया के अंगारा लैंड, जिसको लारेंसिया कहते हैं, तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ। तो जान लीजिएगा, भारत का जो विकास हुआ है तो किससे हुआ है? पंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हुआ उसके विकास से क्या हुआ? भारत का विकास हुआ है। पंजिया का विभाजन तथा विभिन्न कालखंडों को, तो पंजिया के विभाजन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? अंगारा लैंड, जिसको लारेंसिया कहते हैं, और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में बांटा गया है। तो अंगारा लैंड में क्या क्या पड़ता है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। तो ये कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं अंगारा लैंड में? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ग्रीनलैंड, ये अंगारा लैंड के भाग हैं। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पड़ते हैं? जिसमें अपना इंडिया पड़ता है, प्रायद्वीपीय भारत पड़ता है, अफ्रीका पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है और मेडागास्कर पड़ता है। ये भाग किसके हैं? गोंडवाना लैंड के। आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, ना ही कोचिंग सेंटर में कहीं मिलेगा। आप दृष्टि IS बुक को जानते हो, जिसमें IS की तैयारी करते हैं लोग, उससे मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन स्थलाकृतियों में क्या क्या है? तो प्री कैम्ब्रियन स्थलाकृतियों में अरावली पर्वत है, छोटा नागपुर का पठार है, जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, विंध्य श्रेणी आदि प्रमुख है। तो प्री कैम्ब्रियन स्थलाकृतियों में कौन कौन से? अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, विंध्य श्रेणी आदि इसके प्रमुख है। प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? तो प्री कैम्ब्रियन में आर्कियस चट्टान आती है, धारवाड़ चट्टान आती है, कोटप्पा चट्टान आती है, विंध्य चट्टान आती है। हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिया में चट्टानें पाई जाती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्री कैम्ब्रियन में चट्टानें याद रखिएगा, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कोटप्पा चट्टान और विंध्य चट्टान, ये चार प्रमुख है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आर्कियन चट्टान के बारे में A to Z जानते हैं। जो लोग नोट्स चाहते हैं तो इनको PD नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। आर्कियन चट्टान क्या है? तो ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। तो आर्कियन चट्टान किससे बनी है? ग्रेनाइट एवं नीच से बनी है। लावा मैग्मा के शीतलीकरण कारण से बनी है। तो लावा क्या हुआ? लावा जो मैग्मा था वो ठंडा हो जाने के कारण कौन सी चट्टान बन गई? आर्कियन चट्टान बनी है। चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? आर्कियन चट्टान में क्या है? कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये लावा और मैग्मा के शीतलीकरण के कारण बनी है। ये बहुत ठोस है, क्योंकि ग्रेनाइट एवं नीच के चट्टानों से निर्मित है, तो ये बहुत ठोस है। मुख्य रूप से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? बुंदेलखंड पर्वतीय क्षेत्र और अरावली के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा मैंने बताया था कि आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपको ये नोट चाहिए, हमारे नोट अच्छे लगे तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर ये सेम नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मैंने क्षेत्र बताए हैं। ये कहाँ पाई जाती है? गहराई में पाई जाती है। तो ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है? गहराई में पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। कैसी पर्वतों के रूप में हुआ था? मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। यह विश्व के प्राचीन वलित पर्वतों में एक है। तो ये विश्व के जो पुराने पर्वत थे उनमें से एक है, मतलब पुराने पर्वतों में ये आता है। अब नेक्स्ट चट्टान हम डिस्कस करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं अपरदन के कारण हुआ है। तो ये किस कारण हुआ? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के अपरदन के कारण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये भी जीवाश्म रहित है, वो भी जीवाश्म रहित थी और ये भी जीवाश्म रहित है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटा नागपुर पठार मेघालय के शिलांग रेंज में है। तो कहाँ इनका विकास हुआ? धारवाड़ क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार, मेघालय और शिलांग रेंज में इसका विकास हुआ है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें तो कौन कौन सी हैं? लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं श्रेणी में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल एवं कुमायूं श्रेणी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं।
भारत में धात्विक खनिज सबसे अधिक धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है। तो इस किस में पाई जाती है? धारवाड़ क्रम में सबसे ज़्यादा अधिक खनिज पाए जाते हैं। इसमें लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना, चांदी एवं डोलोमाइट, अभ्रक एवं तांबा आदि प्रमुख है। तो धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें, इसमें क्या धात्विक खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। और धात्विक खनिजों में क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे मैंगनीज हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, डोलोमाइट हो गया, अभ्रक और तांबा, ये आदि प्रमुख धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी चट्टान है कुटप्पा चट्टान, जो कुड़प्पा चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्कियन एवं धारवाड़ संरचना के अपरदन से निर्माण हुआ। तो किसके अपरदन से निर्माण हुआ? आर्कियन चट्टान एवं धारवाड़ चट्टान के अपरदन से, मतलब उसके टूटने से कौन सी चट्टान की निर्मित हुई? कुटप्पा चट्टान। तो क्वेश्चन आता है आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानों के टूटने से कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? तो कुटप्पा चट्टान का निर्माण हुआ। चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। सर्वाधिक भंडार कहाँ चूना पत्थर के पाए जाते हैं? कुड़प्पा में। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। तो आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा में क्या जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में हुआ। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के सेवराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्रों में, कृष्णा घाटी में, पापघनी में व चेयार घाटी एवं छोटा नागपुर पठार में क्षेत्र में इसका क्या हुआ? विकास हुआ है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा ये चट्टानें कम महत्वपूर्ण हैं। धारवाड़ चट्टानें क्यों महत्वपूर्ण थी? कि उसमें खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। उनकी अपेक्षा क्या है? ये कम महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सिर्फ चूना पत्थर ही ज़्यादा पाया जाता है। इन चट्टानों में लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकेल व रंगीन पत्थर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है रंगीन पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो कुटप्पा चट्टान में क्या पाए जाते हैं? रंगीन पत्थर पाए जाते हैं। ये संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस एवं संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो बलुआ पत्थर किस किस के लिए प्रसिद्ध है, ये मैंने लिख रखा है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर के चट्टानों के लिए ये चट्टानें प्रसिद्ध हैं। कुछ विशेष तथ्य मैंने लिखे हुए हैं, उन विशेष तथ्यों को आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्यों प्रसिद्ध है? धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन ट्रैप का निर्माण कहाँ हुआ? क्रेटिशियस काल में हुआ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन ट्रैप का निर्माण कहाँ हुआ? क्रीटेशियस काल में हुआ। पृथ्वी पर सबसे व्यापक जो पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लेस्टो काल में आया था, प्लीस्टो काल में आया था। उसको गुंज, मिडेल, रिस व वुर्म आए थे। कौन कौन से आए थे? गुंज, मिडेल, रिस व वुर्म आए थे। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति क्या है? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच क्या है? टेथिस सागर पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य क्या पाया जाता है? तो टेथिस सागर पाया जाता है। ये हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको हैंडरिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? जल निक्षेपों द्वारा हुआ। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है। तो देश की वर्तमान जो स्थलाकृति वो कैसे सुनिश्चित हुई? प्लेस्टोसीन युग में हुई है। अब विंध्य क्रम की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण से विंध्य संरचना का विकास हुआ। तो विंध्य संरचना का विकास कैसे हुआ? कुड़प्पा संरचना के निक्षेपीकरण के कारण हुआ। और कुड़प्पा का संरचना का निर्माण कैसे हुआ था? अभी मैंने बताया। तो उसका 2 चट्टानें जो थी, पुरानी चट्टानें, उनके टूटने से हुआ था। कौन कौन सी 2 चट्टानें थी? आर्कियन एवं धारवाड़ संरचना के अपरदन के कारण। तो आर्कियन एवं धारवाड़ के संरचना के अपरदन के कारण किसका निर्माण हुआ? कुड़प्पा का। और कुड़प्पा के निक्षेपण के कारण किसका हुआ? विंध्य संरचना का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो ये भी विंध्य संरचना की जो चट्टानें किससे? अवसादी चट्टानों से निर्मित है। कुड़प्पा भी किससे थी? अवसादी चट्टानों से निर्मित थी। धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। इसमें विंध्य वाले में क्या है? धात्विक जो है उनमें संसाधनों का अभाव रहता है। इसमें धात्विक खनिज संसाधन है बहुत कम पाए जाते हैं। विंध्य संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर निर्माण से निर्मित है। तो किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर और पत्थर चूना पत्थर से निर्मित है। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा एवं फतेहपुर सीकरी इन्हीं से निर्मित है। तो कौन कौन से निर्मित है? विंध्य क्वेश्चन आता है सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा एवं फतेहपुर सीकरी किससे निर्मित है? तो विंध्य संरचना से निर्मित है। विंध्य संरचना में जो पत्थर पाए जाते हैं उनसे निर्माण किया गया है। अब पेलजोजोइक युग, पेलोजोइक जो युग है उसके बारे में चर्चा। तो पेलोजोइक युग में गोंडवाना लैंड आता है। ठीक, गोंडवाना लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे अपना इंडिया का
भाग है। इस युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। तो गोंडवाना संरचना का विकास कहाँ से हुआ? पेल्लोजोइक युग में। यह बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सा है? गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर नदी, माही नदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा बेसिन से है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक है। गले में खराश होने के कारण आवाज़ कभी कभी दब जाती है, मैनेज कर लीजिएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो किससे? गोंडवाना संरचना के संबंध किससे? दामोदर, माही नदी, गोदा, सोन, नर्मदा बेसिन से। इसलिए इसका प्रायद्वीपीय पृथ्वी कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। तो सर्वाधिक कोयला कहाँ पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड में सर्वाधिक कोयला पाए जाते हैं। अभी आपको क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी कि चैप्टर हर कोई पढ़ाता नहीं है और मैंने ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगले जो वीडियो आएंगे आपके हिसाब से आते रहेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग छोड़कर आ जाते हैं। मेसोजोइक युग क्या है? तो मेसोजोइक युग के बारे में दक्कन ट्रैप आता है। तो दक्कन ट्रैप शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण बेसाल चट्टान से निर्मित है। तो दक्कन ट्रैप क्वेश्चन आता है किससे निर्मित होता है? तो बेसाल चट्टान से दक्कन ट्रैप निर्मित है। संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप छेद का निर्माण हुआ। तो दक्कन ट्रैप छेद का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बेसाल चट्टान के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। काली मृदा सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? दक्कन ट्रैप में हुआ है। दक्कन ट्रैप भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न है। तो दक्कन ट्रैप किससे संपन्न है? खनिज संसाधनों से संपन्न है। उसके बाद आया सोनोजोइक युग। तो सोनोजोइक युग का अर्थ क्या होता है? नवीन जीवन। इस काल में 2 काल आए, ठीक है। तो सोनोजोइक युग का मतलब क्या होता है? नवीन जीवन, ठीक है। इस काल में 2 काल आए, कौन कौन से? तृतीयक और चतुर्थ। तो चतुर्थ के फिर भाग हुए। तो चतुर्थ में प्लेस्टोसीन युग आया। प्लेस्टोसीन युग से पहले क्या था? हिमालय पर्वत क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो पहले क्या किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिमालय पर्वत क्षेत्र की उत्पत्ति हो चुकी थी। हिमयुग के बाद का समय जो आया, भारत के उत्तरी एवं तटीय मैदान का निर्माण हुआ। तो चतुर्थ में कितने आए? हिमयुग के पहले और हिमयुग के बाद। तो हिमयुग के बाद में क्या हुआ? भारत के उत्तरी एवं तटीय मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में अभी आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट जो है आपका आसमान पर पहुंच जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? टर्सरी युग में हुई। भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। कैसे हुई हिमालय पर्वत की उत्पत्ति? तो टर्सरी युग में हुई। भारतीय यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ? एक संपीड़न बल के द्वारा हुई। कौन सा बल उत्पन्न हुआ? संपीड़न बल उत्पन्न हुआ। वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो टर्सरी युग में क्या हुआ? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई और उसके टकराने से एक संपीड़न बल पैदा हुआ। संपीड़न बलन की प्रक्रिया से क्या हुआ? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओलिगोसीन काल में वलन की प्रक्रिया से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन आता है कि वृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? तो ओलिगोसीन काल में हुई। किसकी प्रक्रिया से? वलन की प्रक्रिया से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है। मायोसीन काल। तो मायोसीन काल में क्या हुआ? मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ओलिगोसीन काल में किसकी हिमालय की उत्पत्ति हुई? वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। और मायोसीन काल में किसकी उत्पत्ति हुई? मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई। प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पन्न हुई। तो प्लायोसीन काल में किसकी उत्पत्ति हुई? शिवालिक हिमालय की, जो कि नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये क्वेश्चन क्या आते हैं? अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं, पर कोचिंग वाले इसको पढ़ाते नहीं। मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। बोरिंग इसलिए लगा हो, जो चीज़ें आपको आती हैं वो चीज़ें पढ़ाता रहूँगा तो क्या है, आपको इंटरेस्ट बने रहेगा। और जो चीज़ें नई चीज़ें आपको लगी यही पेपर में पूछी जाती है, आप छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई भी पॉइंट इससे छूटे ना। दृष्टि IAS बुक में कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। दृष्टि IAS बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉइंट लिख लिख कर, तो एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिंपल चीज़ें पढ़ा दूँ और आपका मेरा वीडियो देख के आप चलते बनो, उससे नहीं। आप इससे पढ़ लोगे, पॉइंट नोट रखो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखो, आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि वृहद हिमालय की उत्पन्न किस काल में हुई? तो ओलिगोसीन काल में हुई। मध्य हिमालय की उत्पन्न किस काल में हुई? तो मायोसीन काल में हुई। शिवालिक हिमालय की उत्पन्न किस हुई? प्लायोसीन काल में हुई। कोई बच्चा बोल दे कि ये तीनों क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं। ये क्या है? अपना तिब्बत का पठार है, ठीक है। ये क्या है? तिब्बत का पठार है। अभी पहले क्या आता है? ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद वृहद हिमालय आता है, उसके बाद क्या आता है? लघु हिमालय आता है, शिवालिक हिमालय आता है, उसके बाद उत्तरी मैदान आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है? तो वृहद हिमालय है। ये वृहद हिमालय के और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है? तो लघु हिमालय है। या सबसे नवीन हिमालय कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय है, ठीक है। इसको आप क्रम याद कर लीजिएगा, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब ये पूछता है वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच क्या है? ITSZ है। लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच क्या है? MCT है।
शिवालिक और लघु के बीच क्या MBF है, और HFF क्या है, शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच। बाद में क्या है, जब गंगा नदी नीचे आ जाती है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे, पूरी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो क्या उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में जो दिए गए आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं अभी डिस्कस। कौन सी चट्टान प्रणाली सबसे नवीनतम है, देखो कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है, आप लोगों ने इसको मन से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा। तो गोंडवाना लैंड की जो है सबसे नवीनतम प्रणाली चट्टान है। सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी, गोंडवाना लैंड की। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल खंड का भाग था, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। शिवालिक शहरी का निर्माण हुआ सोनोजुई के युग में। क्वेश्चन आया कौन कौन से युग में हुआ, सोनोजुई युग में किसका हुआ, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय की स्थिति है, जो लघु हिमालय उसकी स्थिति क्या है, लघु एवं वृहत हिमालय के मध्य। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके किसके बीच है, देखो लघु और वृहत हिमालय के बीच, लघु और वृहत हिमालय के बीच। लघु हिमालय की स्थिति क्या है, लघु हिमालय की स्थिति क्या है, शिवालिक और वृहत हिमालय के बीच। तो लघु एवं वृहत हिमालय के मध्य, ये आपका गलत लिख गया है, इसमें होना चाहिए शिवालिक हिमालय, ठीक है, लघु एवं शिवालिक हिमालय के बीच। तो लघु हिमालय की स्थिति क्या है, वृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, तो ये शिवालिक होना चाहिए, शिवालिक एवं वृहत हिमालय के बीच होगा, ठीक है, शिवालिक एवं वृहत हिमालय के बीच लघु हिमालय की स्थिति। IAS में क्वेश्चन पूछेंगे, वही क्वेश्चन मैंने आप पे लाया हूँ। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण कैसे हुआ था, क्रेटेशियस युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था, क्रेटेशियस युग में हुआ था। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका था। तो भूतकाल में जो भारतीय स्थलपिंड, मैं गोंडवाना लैंड का टूटना बताऊंगा कैसे कैसे टूटा और भारत का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो क्या हुआ था, ये उत्तर की ओर खिसका था। किस ओर की ओर खिसका था, उत्तर की ओर। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ तो कब हुआ, तो जुरैसिक काल में। मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया, तो किस काल में हुआ, तो गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम फर्स्ट मैंने इधर ही से शुरू किया था, जुरैसिक काल से शुरू हुआ था। कोयला उत्पन्न करने वाला प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो कोयला उत्पन्न करने वाला प्रमुख क्षेत्र गोंडवाना लैंड है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन नोट कर रखे इस चैप्टर में, सारे IAS की बुक में दिए गए हैं, 10 IAS में, वही मैंने, और ये सारे PCS और IAS में पूछे गए। आप देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। RWR क्लासेस, आपको टेलीग्राम पर PDF नोट्स मिल जाएंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें।